उत्पत्ति। मैं आपको बताऊंगी सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में। सबसे पहले सौर मंडल में एक बहुत बड़ा तारा था जिसका नाम है सूर्य। सूर्य एक बहुत बड़ा तारा है। ये रहा हमारा सूर्य, जिसको हम अध्यात्म भाषा में कहते हैं। ये रहा सूर्य, सूर्य, ठीक है। सूर्य के सामने एक बहुत बड़ा सा तारा आ जाता है। यह है एक तारा। अब होता क्या है, विशालकाय पुच्छल तारा तथा सूर्य की टक्कर। एक विशालकाय पुच्छल तारा, ये है विशालकाय पुच्छल तारा। एक विशालकाय पुच्छल तारा से सूर्य का टकराव हो गया। इन दोनों का टकराव हुआ। इन दोनों के टकराव से क्या हुआ, परिणाम स्वरूप ग्रह तथा उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। ओके। सूर्य और एक विशालकाय तारे के भयंकर टकराव से ग्रह और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। अब ऐसा कई वैज्ञानिकों ने बताया कि एक विशाल तारा और सूर्य के टकराव से ग्रह और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। ऐसा कई वैज्ञानिकों ने बताया, जिसमें वफन मुख्य थे। वफन मुख्य थे। वफन ने बताया कि ग्रह और उपग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। 1745 ईस्वी में अपना विचार दिया था। 27% हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। उत्पत्ति कब हुई थी? 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। चलिए, तो ये तो हुई सूर्य और विशालकाय तारे की टक्कर से ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ, जिसके फलस्वरूप ग्रह और उपग्रह बने। इस बात को सबसे ज्यादा वफन वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। 1745 में इस विचार को दिया। अब देख लेते हैं कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है और उसकी क्या खासियत है। अब यहाँ पे आपको ये भी बताते जाएंगे जो ग्रह हैं उनके उपग्रह साथ में, और उसमें क्या खासियत है वो भी बताएंगे। तो सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है, इस ग्रह को कहते हैं बुध ग्रह। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। यह सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 होता है आंतरिक ग्रह, और दूसरा होता है बाहरी ग्रह। ठीक है। तो जो आंतरिक ग्रह है, इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं देख लीजिए। सबसे पहले इसमें आता है बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये जो 4 ग्रह हैं, ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है।
ये कौन से ग्रह हैं? ये है आंतरिक ग्रह। अब देखो कौन से ग्रह आते हैं? बृहस्पति, शनि और वरुण। ठीक है। सबसे निकट का जो ग्रह है ये है बुध ग्रह, सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से दूसरे नंबर पर आता है शुक्र ग्रह। इस शुक्र ग्रह को हम चमकीला तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन और जितने भी अजीबोगरीब नाम है ये सब शुक्र ग्रह के नाम हैं। शुक्र ग्रह है यह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है। और इसमें 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है। ग्रह में एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है मैक्सवेल माउंट पर्वत शुक्र ग्रह में पाया जाता है। 80% ज्वालामुखी मैदानों से भरा पड़ा है। ओके। और शुक्र ग्रह जो है ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। यह दिन में जितना गर्म रहता है रात में उतना ही ठंडा रहता है। शुक्र ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। यह है पृथ्वी। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है, एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है। स्ट्रैबो टॉलमी अरस्तु कोपरनिकस ने पृथ्वी को गोलाकार बताया। ठीक है। पृथ्वी का विषुवतरेखी व्यास 12,756 किलोमीटर और मंगल के बृहस्पति ग्रह और ये हो गई क्षुद्र पेटी। ये हो गया क्षुद्र ग्रह। ठीक है। क्षुद्र ग्रह की पेटी। ओके। इसके बाद में आ जाएगा मंगल ग्रह के बाद में आ जाएगा आपका शनि ग्रह में ना ऐसे वलय पाया जाता है। तो ये हो गया आपका शनि ग्रह और यहाँ पे हो गया वरुण। ठीक है। इस तरीके से ये आपके हो गए 8 ग्रह। तो कुल 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को
लाल। ये जो मंगल ग्रह है लौह ऑक्साइड के कारण इसकी सतह लाल है। ठीक है, इसकी सतह लाल है। और इस मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा। किससे? माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा पर्वत है, जिसको कहते हैं निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया पर्वत जो है, पर्वत ये कहाँ पर है? ये मंगल ग्रह पर है। और माउंट एवरेस्ट से ये पर्वत 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा। ओके। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस 2 मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो क्षुद्र बेटी पाई जाती है, क्षुद्र ग्रहों की बेटी। इन क्षुद्र ग्रहों में जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, इसका नाम है सीरस। ठीक है, का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। तेज हवाएं चलती हैं। कहाँ पर? बृहस्पति में। लाल तूफानी चक्रवात आते हैं। ठीक है, तेज हवाएं चलती हैं बृहस्पति ग्रह में और लाल तूफानी चक्रवात बृहस्पति ग्रह में आते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। ठीक है, ये बृहस्पति ग्रह विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह है। धब्बे वाला ग्रह है। ठीक है, का एक गैनीमेड उपग्रह है, वह बुध ग्रह से भी बड़ा है। बुध। और ये बृहस्पति ग्रह जो है, यह सूर्य से 5वें नंबर का ग्रह है। अब सूर्य से 6वें नंबर का ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। चलिए, तो मैं आपको शनि ग्रह इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ाते हैं, शनि ग्रह के बारे में पढ़ाते हैं। जो शनि ग्रह है, ये वलय के लिए जाना जाता है। ये देखिए, इसमें वलय पाया जाता है, ये वलय है इसमें। तो शनि ग्रह वलय के लिए जाना जाता है। वलय के लिए जाना जाता है। यह कम घनत्व वाला ग्रह है। घनत्व वाला ग्रह है। ठीक है, इसका शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो है टाइटन। इसका उपग्रह है। उपग्रह है, यह भी बुध ग्रह से बड़ा है। उपग्रह है, बुध ग्रह से बड़ा उपग्रह है। शनि का टाइटन उपग्रह बुध ग्रह से बड़ा उपग्रह है, उपग्रह कहते हैं। जो अरुण ग्रह है, इसको लेटा हुआ उपग्रह कहते हैं। इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इसका जो उपग्रह है वो है इसका उपग्रह है टाइटेनियम।
अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है ये, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनियम। वरुण ग्रह में वायुमंडल का 80% हाइड्रोजन पाया जाता है। हरा ग्रह भी कहते हैं। ठंडा ग्रह भी इसी को कहते हैं, जो वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह, इसको सबसे ठंडा। वरुण ग्रह का एक उपग्रह है ट्रियोन। इसका एक उपग्रह है, उपग्रह, उसका नाम है ट्रियोन। क्या नाम है? ट्रियोन। के चंद्रमा से भी बड़ा है, से भी बड़ा है। ये ग्रह हैं और उनके कौन कौन से मुख्य उपग्रह हैं, इसकी जानकारी। और क्षुद्र ग्रह पेटी किन किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो ये रही